हाथ उसके पीछे बांधे हुए थे, उसकी काट के, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, बगैर कपड़ों के थी मेरी बहन, उसके स्टोलर से ही उसका मुंह बांधा हुआ था। इसके घर में बहनें नहीं थी जो मेरी बहन के साथ इसने इतनी ज्यादती की है। इसकी बीवी नहीं थी। इधर ढिंशा के नहर है, हाँ। उसके अंदर से लेके आए हैं। नहर के अंदर से जी, नहर के अंदर उसने जैसे कि टोया खोदा है, उसके अंदर दफनाया हुआ था उसने। और मेरी आपी इतनी बुरी हालत में थी, हमसे पहचानी भी नहीं गई, सिर्फ हमने शूज़ों से पहचान की है या चूड़ियों से पहचान की है। उसकी हालत तो देखी भी नहीं जा रही थी, गुस्ल भी नहीं दिया गया मेरी बहन को। क्यों? ऐसी बुरी हालत थी, उसको सारा जलाया हुआ था। तो इसने मुझे फ़ोन किया है, कह रही मैंने ना आपके घर आना है, मुझसे किराया बिल नहीं दिया जाएगा क्योंकि तेरा भाई जब से उसकी शादी हुई ना मेरे पास नहीं आता, मुझसे बुलाना सब कुछ छोड़ दिया उसने। मैं फ़ोन करती हूँ, मेरे नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, व्हाट्सअप से भी ब्लॉक किया हुआ है उसने मुझे। तो मैं आपके घर आ सकती हूँ? मैंने मियाँ से कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, आप ही को बुला लो। बेटा मुझे सबसे पहले अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम महविश है। महविश आप कायनात से छोटी हैं? जी मैं आपकी कायनात से छोटी हूँ। ओके महविश, आपसे कायनात बड़ी थी छोटी? बड़ी थी, मुझसे बड़ी थी आप ही। अच्छा आप ही थी। आपकी आप शादीशुदा हो? जी मेरी 2 बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ। कितनी उम्र है? मेरी 20 साल है। ठीक है। अच्छा आपको सब कुछ बताती थी ना कायनात? जी मुझे तो जरा बताएं कि क्या कुछ होता था उसके साथ। जी मुझे तो हर बात आप ही शेयर करती थी। ठीक है, ये उसको कुछ भी नहीं ला के दे रहा था जब उसने घर छोड़ा है अपना, वो किराए वाला। तो इसने मुझे फ़ोन किया है, कह रही मैंने ना आपके घर आना है, ठीक है, मुझसे किराया बिल नहीं दिया जाएगा क्योंकि तेरा भाई जब से उसकी शादी हुई ना मेरे पास नहीं आता, मुझसे बुलाना सब कुछ छोड़ दिया उसने। मैं फ़ोन करती हूँ, मेरे नंबर ब्लॉक किए हुए हैं, व्हाट्सअप से भी ब्लॉक किया हुआ है उसने मुझे। तो मैं आपके घर आ सकती हूँ? मैंने अपने मियाँ से कहा, उसने कहा कोई बात नहीं, आप ही को बुला लो। तो वो हमारे घर अपना सामान वगैरह, मेरा शोहर खुद जाके उसके घर से सामान लेके आया, वो मेरे घर रहने लग पड़ी। कितने दिन से भूखी बैठी थी वो? 2-3 दिन से बस। वो बस सामने वाले थे दुकान वाले, उनसे रस ले लेती थी या डबल रोटी ले लेती थी, वो खा के अपना गुजारा कर रही थी वो। ठीक है, और एक दूध के डब्बे में उसने 3 दिन गुजारा किया है। एक दूध के डब्बे में उसने 3 दिन गुजारा किया है। जब वो थक गई है, वो भी ख़त्म हो गया, फिर उसने मुझे फ़ोन किया है कि मैं तंग हो गई हूँ, मैं आ जाऊँ? तो मैंने अपनी आपी से कहा मैं कि आपी आ जाओ। तो मेरी आपी जब हमारे घर आई तो वो इतनी भूख में जैसे कि वो थी, आते मेरे से कह रही मुझे भूख बहुत लगी, रोने लग गई। कह रही उसने मेरे साथ ऐसे किया है। ठीक है, उसके बाद 3 दिन मेरे पास रही है, इसके मैसेज आना शुरू हो गए। हमें नहीं पता कि ये उधर घर गया होगा, उन्होंने बताया होगा कि यहाँ से चली गई है इस वजह से। तो उसने जैसे कि इसे मैसेज करना शुरू कर दिए, हमें नहीं बताया आप ही ने, इसने मना किया होगा, वैसे भी तो हमें नहीं ना मिलने देता था ये। ठीक है। इसने नहीं, फिर शाम का टाइम था तो मेरे से कह रही है मैं ना बहुत भूख लगी, आप चावल बनाओ, मैं दूध और दही लेके आ रही हूँ, मेरे शूज़ फटे हुए हैं, मैं अपने शूज़ भी लेने जा रही हूँ क्योंकि सैलरी आई थी ना इसकी वहाँ से, फैक्ट्री में काम करती थी मेरी आपी। तो उधर से कह रही मैं कि ठीक है आपी। तकरीबन 4-4:30 का टाइम था, इसने बुलाया है, मैसेज आया है और आप ही मैंने जैसे जवाब इसका दिया, आप ही चली गई है। बच्चे कहाँ थे दोनों? बच्चे उधर अपनी दादों के पास थे, मिलने के लिए गए थे वो तो वैसे ही। अच्छा ठीक हो गया। तो उनसे भी 2-3 मतलब के 8 दिन पहले उनसे मिल के आई है। ठीक है। तो अब ये 4 बजे चले गई बाहर, ये बता कर के मैंने शूज लेने हैं। जी, और कह रही मैं अभी आ जाऊंगी, फिर हम इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे। मैंने सारा कुछ कर लिया। तो मेरे मियाँ जब घर पे आए, वो उसने पूछा कि आप ही कहाँ पे है। मैंने कहा आप ही बाजार तक गई है। जैसे कि हम परेशान हो गए, नहीं आए, 1-1.5 घंटा हो गया। हमने कॉल की है, 2 कॉलें गई हैं, उसके बाद नंबर ऑफ हो गए, बंद हो गए। ठीक है, इसका बिल्कुल हमने करते सारी रात अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी ऐसे आप ही नहीं मिल रही। तो हमने जैसे सारा पता किया, हर शॉप पे देखा, पूरे बाजार में, अड्डों पे, हर जगह देखा। जी, इसको हमने ज़िशान को कॉलें की हैं, इसने हमारी कॉल अटेंड नहीं की, नंबर इसने बंद नहीं किया। बेल जा रही थी जी, इसने उठाया नहीं है। कितनी कॉल्स की? हमने तकरीबन सारी रात ही कॉल की है, सारी रात। बड़ा बेशर्म आदमी है भाई। और दूसरे दिन हमने, तुम्हारी गायब हो गई है, बीवी का तुम्हारा पता नहीं चल रहा, तुम दूसरी बीवी के पहलू में लेटे हुए हो, बैठे हुए हो वहाँ पे, तुम्हें फोन कर रहे हैं, तुम आगे से फोन नहीं उठाते हो, बीवी को तुम ब्लॉक कर देते हो। आज की माशूकी तुम्हें सर चढ़ के बोल रही थी, तुमने लड़की को घर से निकाल लिया और किराए के मकान पे भी रख लिया। बड़ी बेशर्म किस्म के आदमी हो तुम। और मेरी अभी जैसे कि नहीं मिली, हमने हर जगह पता किया, मैं थक गई थी। हमने फिर थाने दरख्वास्त दी है,
इसको दरखास्त देने कौन गया था थाने? पहले तो मैं और मेरा मियाँ गए। हम परेशान हो गए क्योंकि हमारे घर से गई थी। हम परेशान हो गए, मेरा मियाँ परेशान हो गया। सास ससुर थे, वो भी कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ चली गई है, कैसे हाल में होगी, पता नहीं कहाँ पे है, किसी रिश्तेदार के घर। दरखास्त दी आप लोगों ने कि नहीं मिल रही, घर से गई थी? उसके बाद कितनी देर के बाद हुआ? उसके तकरीबन 5-6 दिन के बाद हुआ था। ये क्या बात है भाई, 5-6 दिन के बाद पर्चा होता है? थाना, खुडियाँ, दरखास्त हम डीपीओ के दी थी? जी हम किसने लिखी थी? वो मुझे नहीं पता, अब्बू को पता है मेरे को। और वैसे हमने दरखास्त इधर भी चले 5-6 दिन बाद हुआ था जी। हो सकता है कि उसी दिन हो गया हो, आपको ना पता हो। हम डीपीओ के पास भी गए थे, कसूर भी गए थे। हो सकता है कि पर्चा अगले दिन ही हो गया हो कि नहीं? तीसरे दिन हुआ था। चले पर्चा हो गया, ओके जी, पर्चा हो गया। फिर उसके बाद ये जैसे कि हमें ये पुलिस ने कार्रवाई की है, हमने 15 पे कॉल की जुमेरात वाले दिन। बच्चे पर्चा हो गया जी, फिर आप लोग ढूंढते रहे? जी हम ढूंढते रहे थे, ढूंढती रही, रास्ते में रही जी, नहीं मिली, नहीं मिली। फिर हमने दोबारा जिस दिन हमने जुमेरात वाले दिन दोबारा हमने 15 पे कॉल की कि हमारी आपी को आज 11 दिन हो गए, कुछ तो करें। हमने आपको आज से 11 दिन पहले भी आपको जैसे कि फ़ोन किया था कि ऐसे हमारी आपी गायब हो गई है, हमें कुछ तो मालूम हो कि हमारी आपी किधर है। ठीक है, तो 15 वालों ने इनका जीशान का हमसे नंबर लिया। ठीक है, तो उन्होंने जैसे जो कुछ किया उनका हमें नहीं पता। जब हमें रात को इन्होंने 12 बजे कॉल की है थाने वालों ने कि ऐसे ऐसे बात है जी, खुड़िया थाने में उन्होंने हमें कॉल की है कि आपकी जैसे कि थाने में आई बात सुने आके। हम सब परेशान हो गए, मैं, अम्मी और अब्बू भाई वगैरह हम थाने गए हैं। तो वहाँ पे आपी की लाश जैसे कि आ चुकी थी और मेरी आपी इतनी बुरी हालत में थी, हमसे पहचानी भी नहीं गई। सिर्फ हमने शूज़ों से पहचान की है या चूड़ियों से पहचान की है। वही फटे हुए शूज ही पहने हुए थे? जी वही, जी वही पहने, जी वही फटे हुए शूज पहने हुए थे। मतलब थोड़ा सा बताओगे मुझे उसकी हालत के बारे में बताना? जी, हालत के बारे में। उसकी हालत तो देखी भी नहीं जा रही थी। ठीक है, वो वहाँ से निकाल के लाए हैं, फिर वो पोस्टमार्टम के लिए कसूर ले गए उसको। हमने तो निकाल के लाए हैं? वो लेके आए, इधर ढिंशा के नहर है, हाँ। उसके अंदर से लेके आए हैं। नहर के अंदर से? जी, नहर के अंदर उसने जैसे कि टोया खोदा है, उसके अंदर दफनाया हुआ था उसने। अच्छा जी, हाथ उसके पीछे बांधे हुए थे काट के। ठीक है, उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, बगैर कपड़ों के थी मेरी बहन। इसके घर में बहनें नहीं थी जो मेरी बहन के साथ इसने इतनी ज्यादती की है। इसकी बीवी नहीं थी जो इसने इतनी ज्यादती की थी मेरी बहन के साथ। बांधे हुए थे जी, और मुंह भी बांधा हुआ? जी, उसके स्टोलर से ही उसका मुंह बांधा हुआ था और बरहना की हुई थी? जी बिल्कुल। जब आप थाने में गए हो? जी बिल्कुल तो वैसी थी। लाश को चारपाई पे डाला हुआ? जी, चारपाई थी, छोटी सी चारपाई थी, आध गर्दन पीछे थी। ठीक है, वैसे चारपाई पे थी, कवर की हुई थी, ढांपी हुई थी? जी, ऊपर खेस डाला हुआ था। और फिर यहाँ से वो हमें दिखाया, पर हमने क्या देखना था, उसका तो कुछ भी नहीं था, चेहरा भी नहीं था उसका। क्यों? उसने इतनी बेरहमी से उसे मारा। ठीक है, उसने उसके ऊपर तेजाब डाला हुआ था जिससे वो उसकी सारा जिस्म भी, उसका चेहरा भी जला हुआ था। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी, सिर्फ उसकी चूड़ियों से और उसके शूज़ों से हमने पहचान की है, सारी जली हुई थी। अच्छा, फिर पोस्टमार्टम के लिए ले गए। उसके बाद वहाँ पे हमने धक्के खाए हैं। नहीं, एक मिनट बच्चे, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेकर गई? जी, पुलिस लेकर गई। बंदोबस्त किया? नहीं, हमने नहीं किया कुछ भी। उधर से ही थाने में से ही जैसे कि गाड़ी जैसे लेके आए थे ना वहाँ से, और वैसी पुलिस वहाँ पे ले गई थी साथ में। कहाँ लेकर गए थे, THQ या DHQ? DHQ बुलेशा हॉस्पिटल कसूर में। ओके, पोस्टमार्टम कितनी देर में हुआ? कुछ सुबह से हम लेके गए थे तकरीबन 4 बजे से, और लेके उसको आए हैं तकरीबन 3 बजे वापस। अच्छा, फिर पोस्टमार्टम सुबह 4 बजे लेकर गए हैं? जी। और फिर फ्री कब किया है हॉस्पिटल वालों ने? उन्होंने 3-4 बजे फ्री की है। ओके, अस्पताल ने आपसे पैसे मांगे इस पोस्टमार्टम के लिए? पैसे उन्होंने हर चीज़ जैसे कि हमसे मंगवाई, कुछ डब्बियाँ मंगवाई, कपड़ा उन्होंने 15 गज मंगवाया, दवाइयाँ मंगवाई, परफ्यूमें मंगवाई, टिश्यू मंगवाए, मास्क मंगवाए, हर चीज़ हमसे मंगवाई। नहीं, इन चीज़ों की ज़रूरत तो होती है। आप लोगों ने पैसे दिए कि चीज़ें लाके दी? नहीं, उनको चीज़ें लाके दी थी सारी। अच्छा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप लोगों को दे दी मैयत? जी, आप लोग यहाँ ले आए? जी, और फिर तदफीन कर दी? जी, गुस्ल भी नहीं दिया गया मेरी बहन को। क्यों? ऐसी बुरी हालत थी, उसको सारा जलाया हुआ था, उसकी कोई चीज हॉस्पिटल वालों ने? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, उसकी हालत ही ऐसी थी।
जब उसको मैं उठा रही थी ना गुस्ल देने के लिए, उसके जिस समय मेरे हाथ गए चले, खून निकलने फिसलने लगी थी। नरम पड़ गया था। हाँ, गुस्ल नहीं दिया जा रहा। फिर मैंने ऐसे थोड़ा से रुई ले लेके पानी ले लेकर उसको ना गुस्ल जैसे एक सुन्नत की, बस अल्लाह मंजूर करेगा। और बाल उसके ऐसे थे जैसे किसी ने शैम्पू से धो रखे, बहुत प्यारे। एक एक बाल उसका ऐसा था जैसे अल्लाह मियाँ की तरफ से धुल गई। मिट्टी खुबी हुई थी जिस्म में, सारे जिस्म में मिट्टी इतनी खुबी हुई थी, निकाली हाथों से मिट्टी निकाली है। जब आप उसको देख रही थी, कुछ कह भी रही थी साथ साथ? मैं कहती थी बेटी तो आज मेरी सुन लेती, आज तुझे ऐसी कुत्ते वाली मौत ना मारता। दरिंदे की पेश पड़ गई तो दरिंदे ने तुझे नोच नोच के मार दिया। पता नहीं कितना नाजायज थी कि मेरी बच्ची के साथ कितनों ने मारा। वो तो बोल रहा मैं अकेला हूँ, मैं क्या पता मेरी बच्ची के साथ कपड़े जो उतरे थे, क्या पता क्या क्या किया मेरी बच्ची के साथ। ये वो जुमला है जो मैं आप लोगों को सुनवाना चाहती हूँ। वो 3-4 भाई सारे इधर हैं। इधर थाने में, खुडिया में। ससुर पुलिस में है, ससुर उसी थाने में है, उधर ही दामाद पकड़ा गया। हाँ, जब उसको मैं उठा रही थी ना गुस्ल देने के लिए, उसके जिस समय मेरे हाथ गए चले, खून निकलने फिसलने लगी थी। नरम पड़ गया था। हाँ, फिसल रही थी, उठाई नहीं जा रही थी। अच्छा। जब उठाते मैंने ऐसे करके इधर से उठाया ना कि इसको मैं गुस्ल दे दूं, पानी गर्म रखा था, गुस्ल नहीं दिया जा रहा। फिर मैंने ऐसे थोड़ा से रुई ले लेके पानी ले लेकर उसको ना गुस्ल जैसे एक सुन्नत की, बस के हाथों पे जैसे जो भी किया वैसे ही कि अल्लाह मंजूर करेगा। और बाल उसके ऐसे थे जैसे किसी ने शैम्पू से धो रखे, बाल बहुत प्यारे। एक एक बाल उसका ऐसा था जैसे अल्लाह मियाँ की तरफ से धुल गई, बहुत प्यारे उसके बाल। मिट्टी खुबी हुई थी जिस्म में, सारे जिस्म में मिट्टी इतनी खुबी हुई थी, निकाली हाथों से मिट्टी निकाली है। एक माँ जो होती है ना, हाँ जी, जो अपने बच्चों को पैदा करती है, उसने तो उस घड़ी से औलाद को देखा होता है जब वो दुनिया पर पहला सांस लेता है, बच्चा या बच्ची। फिर उसके साथ जाहिर है बातें करना, सुलाना, रखना, बिछाना, खाना खिलाना, रातों को जागना, गीले पर खुद और सूखे पर बेटी या बेटा। उस माँ के लिए अपनी जवान बेटी को इस कंडीशन में देखना बहुत मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ, तमाम माएँ समझ सकती हैं। जब आप उसको देख रही थी, डेफिनेटली आपको दुख होगा, शदीद दुख होगा। कुछ कह भी रही थी साथ साथ? मैं कह रही थी बेटी मेरी बात मान लेती, आज तू ऐसी मौत की घाट ना जाती। ये वो जुमला है जो मैं आप लोगों को सुनवाना चाहती हूँ। मैं कहती थी बेटी तो आज मेरी सुन लेती, आज तुझे ऐसी कुत्ते वाली मौत ना मारता। दरिंदे की पेश पड़ गई तो दरिंदे ने तुझे नोच नोच के मार दिया। पता नहीं कितना नाजायज थी कि मेरी बच्ची के साथ कितनों ने मारा। वो तो बोल रहा मैं अकेला हूँ, मैं क्या पता मेरी बच्ची के साथ कपड़े जो उतरे थे, क्या पता क्या क्या किया मेरी बच्ची के साथ। मुझे तो नहीं पता, खुदा को पता मेरे को। माँ की बात नहीं मानी ना तो ये हो गया। सबसे बड़ी मेरी बेटी थी, बहुत मैं प्यार उससे करती थी। कभी किसी को कपड़े नहीं लाने, उसको मैं चोरी ला के देती थी। नहीं, मेरी कायनात बहुत प्यारी है। ये भी बोलती थी कायनात जो मर्जी कर ले मम्मा, तुझे कायनात से प्यार है, हमसे नहीं करती तू। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अब आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा ये है कि ये केस मरियम नवाज भी सुने और CCTV पे जाए मेरा केस, मुझे इंसाफ मिले। जैसे मेरी बच्ची के साथ कर मेरे आंखों के सामने ऐलान हो कि जिशान भी मर गया, जिशान भी नहीं है दुनिया में। जैसे मेरी बेटी का ऐलान करवाए, मेरे छोटे छोटे 2 नमाज यतीम कर दी, ना मारी ना बाप रहा। मुझे तो खा गया ये दुख, मैं खुद कब्र में जाने वाली होगी। नहीं, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। अल्लाह आपको हौसला दे, मैं तो यही कहूंगी, सब्र दे अल्लाह आपको। वो बच्चे कहते हैं नानी मेरी मम्मा रात को आती है, हमको चीज दे के पैसे दे के चली जाती है, वो कहती है मैं सुबह आऊंगी। मेरे छोटे बेटे कहते हैं उसके, ज़ाहिर उसको जिस तरह से मैनेज करते होंगे। अब आपकी बहन क्या कहती हैं? इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है कि नहीं? नहीं, कोई भी मेरे साथ नहीं है। मैंने बच्चों का कहा एक मुझे दे दो, एक तुम रख लो, उसने वो भी नहीं किया। मैं कहा मेरा दिल नहीं लगता, वो कायनात जैसा है कि बेटा मैं कि ये मुझे दे दो, ये मेरी कायनात जैसा है। तो आप बच्चों को मिलती कैसे हैं फिर? एक दिन लेकर आई है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। वो ये कहनी है कि जो सामान है कायनात का इधर वो मुझे दे दो। मैं कुछ नहीं बोली, मैं कहा ले जाओ, इन बेटों का ये मैंने क्या करना है। ज़ीशान के वालिदैन, घर वाले, कभी कोशिश की आपने उनसे मिलने की? नहीं, मैंने पूछने की कि क्या कसूर था मेरी बेटी का? भाई मैं डरती हूँ, मैं कैसे जाऊँ। क्यों डरती हैं आप? उसके घर क्या गुंडे हैं, बदमाश हैं? कहते हैं वो ऐसे ही हैं, बदतमीज हैं, जांगली हैं, जाहिल हैं, वो ऐसे ही कहते हैं। मैंने तो देखा भी नहीं है। नशे वशे करते हैं?
पता नहीं है, मैंने उनका घर भी नहीं देखा, मेरे बेटे ने देखा, बड़े ने। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना है आपको? बस मैं तो यही कहती हूँ, मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए और सीसीडी से चाहिए। सीसीडी से चाहिए, वो नहीं लेते कोई भी। और उसकी इधर भी तफ्तीश नहीं हुई, कहती है उसकी माँ पुलिस मेरे ही भाइयों की है। मेरे भाइयों की है? हाँ क्या जी। मतलब जागीर है भाइयों की? हाँ, कि ये जगिया गांव में, हाँ, जिधर उसकी जिशान की शादी हुई थी मामू जात के घर, वो पुलिस में लगे हुए हैं। शाहीन है वो, उसका मामू है, इधर ये थाने में। शाहीन क्या नाम है? शाहीन नाम है, थाने में लगा हुआ इधर खुड़िए। अच्छा, उसने वो क्या लगता है जीशान का? मामू, जिनकी बेटी से शादी की है, ससुर लगा ना? हाँ जी। वो 3-4 भाई सारे इधर हैं। किधर? इधर थाने में, खुटिया में? खुडिया में, कसूर में, इधर आसपास गांव में। 3-4 भाई हैं। हाँ। यानी जीशान के ससुराल वाले। ससुराल वाले वैसे मामू जात में से। आप जब थाने जाती थी तो शाहीन तंग तो नहीं करता था? मुझे देख के ऐसे हो गया था जैसे मुझे खा जाएगा। खौफ ज़्यादा करता था? हाँ, गोलियां डालता था? हाँ। को खुदा का खौफ करें, हर घर में बेटी है और जीशान के घर में भी यकीनन बहनें होंगी। इनकी माँ भी एक औरत है, जिसको ब्याह कर लाए वो भी एक औरत है, और जिसको घर से निकाला, तनख्वाहें खाई, जिस्म नोचा, निकाह किया, 3 दिन भूखा रखा और फिर उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि नई बीवी मिल गई। ऐसे शख्स को मैं कहती हूँ फांसी होनी चाहिए। खुदा का खौफ करें, ये आशिकी, ये माशूकी, ये मोहब्बत, ये कैसी मोहब्बत है? ये मैसेज मेरा तमाम लड़कियों के लिए है कि ये है मोहब्बत का अंजाम। अगर आप अपने वालिदैन के साथ नहीं होते, अगर आप अपने बड़ों की बात नहीं मानते, तो फिर ये हाल करता है मर्द आपका, जो आपको ये कहता है कि मैं तो रह नहीं सकता भाई तेरे बगैर, मर जाऊंगा, सांस बंद हो जाता है मेरा। वो ये हाल करता है, आपको गड्ढे में फेंकता है।